खुशामदीद। शुक्रिया। कैसे हो? ऑलिव ऑयल कहाँ रखा है? वो वहाँ रखा है। तुम लोगों ने अपनी मर्जी से सारी सेटिंग बदल दी है। किसने कहा था ये यहाँ रखने के लिए? शेफ ने कहा था यहाँ रखने के लिए। कौन सा शेफ? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मुझे हर चीज फौरन अपनी पुरानी जगह पर चाहिए। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? करो जल्दी से। जी नजीब भाई। हेलो शाहान, कहाँ हो तुम? मेरी बात गौर से सुनो। माहिन इस वक्त बहुत गुस्से में। अगर तुम यहाँ फौरन नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। ठीक है भाई, ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं निकल ही रहा था। बात सुनिए मेरी। हाँ। क्या बहुत गुस्से में है? नहीं, आराम से बैठी गाना गा रही है। मैं कह तो रहा हूँ बहुत गुस्से में है वो। और तुम्हारे बारे में तो इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही है कि शाहान बहुत लापरवाह है, जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं। करने दे भाई, गुस्सा करने दे। गुस्से में इंसान सच बोलता है। माहिन ने बताया कि जब से शाहान आया तुम फीलिया नहीं गए, और मेरे ख्याल से अभी भी सिचुएशन वही है। यानी अभी जो कुछ भी देखा मैंने। हाँ ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं फिलिया कभी जाऊंगा। ये तो फीलिया के लिए बहुत बुरा और हमारे लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ तो काफी रेस्टोरेंट वाले काम करना चाहते होंगे। कहीं से ऑफर आई क्या? नहीं तो अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। अब एहसास हुआ कि काफी थक चुका हूं मैं। बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास है। फुर्सत में इंसान को एहसास होता है कि वो कितना काम करता था। मगर मैं ये भी जानता हूं कि तुम जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को कभी भी लोग खाली नहीं बैठने देंगे, देख लेना तुम। और यही सब सोचकर मैंने एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान किया है। हाँ, इसका मतलब वो बात सही थी। वो क्या? कल मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल करके बताया कि फीलिया के करीब में ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहे हो तुम। मुझे खुशी है कि यह खबर फैल चुकी है। हाँ सच है ये। मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूं और इसी वजह से मैं तुमसे मिलना चाहता था। चाहता हूं उस रेस्टोरेंट के मैनेजर तुम बनो। तुम नॉर्मल राइडिंग नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से नॉर्मल लोग बोरिंग होते हैं। मैं नहीं जानती कि ये इत्तेफाक है या फिर मेरी किस्मत, लेकिन शुक्र है फिर से मिल गए। शायद इसीलिए कहते हैं कि दुनिया छोटी है। यार, मुझे डर था कि तुम मुझे दोबारा नहीं मिल पाओगे, लेकिन आखिर तुम मिल ही गए। ओह,
यार तुम्हारी बाइक तो तुमसे काफी नाराज है, इसका हक अदा नहीं कर पा रहे हो। इतनी स्लो जो चलाते हो। सेफ्टी हर चीज से पहले आती है, स्पेशली स्पीड में। कह रही है कि बहुत बोरिंग इंसान हो। ये बात तुम्हें शायद बाइक नहीं बताएगी, लेकिन मैं लेट हो रहा हूं। शायद अचानक किसी मोड़ पर फिर मिल जाए। बहुत ही मगरूर इंसान हो तुम। 2 मिनट खड़े होके बात भी नहीं कर सकते मुझसे। काम के लिए लेट हो रहा हूं, प्लीज मुझे जाने दो। एक शर्त पे। कैसी शर्त? इत्तेफाक का इंतजार नहीं कर सकती मैं, और ना ही किस्मत के इंतजार में बैठ सकती हूँ, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है। देखो प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं इस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। किस तरह की चीजों में? तुम मुझसे फोन नंबर मांगोगी, फिर कॉल करोगी और फिर मिलना चाहोगी। नहीं तो टेलीफोन नंबर से मैं तुम्हारे घर का एड्रेस निकाल के तुम्हारे घर आ जाती। ठीक है जा सकते हो तुम, लेकिन देखो अगर इसी तरह फिर से हम इत्तेफाक से मिल गए, तब तुम मुझे अपनी खुशी से कॉफी पिलाने लेके जाओगे अपने साथ। राजी हो तुम? ठीक है। आज तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कैसे संभालेंगे हम, कैसे बनेगा ये। एक और ऑर्डर आया है। हाँ, और शेफ नहीं है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूं ना। कौन सा इतने अरसे से शाहान यहाँ था, संभाल लूंगी मैं। हमने शाहान भाई को कॉल की थी लेकिन बात नहीं हो सकी। अब मत करना उसे कॉल तुम, अगर आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा। ये समझ लो जैसे वो वापस ही नहीं आया। ये क्या हो गया? कैसी हो तुम? ठीक हो ना? आंखें तो खोलो अपनी। हाथ मत लगाओ उसे, हाथ मत लगाओ, पीछे हटो, मुझे देखने दो इसे। एम्बुलेंस को कॉल करें, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करें। एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अभी तक? आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है बस। ये ऑर्डर तैयार है, इसे भिजवा देना। ये प्लेट यहाँ क्यों रखी है? क्या कस्टमर आके खुद लेके जाएगा? जाओ उसे सर्व करो जाके। इसे चेक करो, देखो ये पक चुकी है। जी ठीक है। ओवन में खाना किसने रखा है? जाके देखो, वो तैयार है। इधर आओ, से हिलाओ आके। कुछ कस्टमर्स और आए हैं, कल भी आए थे ये लोग। ठीक है, तो ऑर्डर लो जाके। ऑर्डर तो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। शांजू, तुम देख रही हो ना अभी मैं बहुत बिजी हूँ। क्या मसला है बताओ। कल शेफ ने इन लोगों को एक स्पेशल डिश बना के दी थी, ये लोग आज भी वही डिश मांग रहे हैं, तो क्या कहूँ। शेफ नहीं है, बता दो उन्हें आज वो डिश नहीं मिल सकती। मगर काफी सारे लोग हैं, बस इसीलिए मना नहीं किया मैंने। क्या तो सही रही हो तुम। अच्छा बताओ, क्या है वो तुम्हारे शेफ की स्पेशल डिश? माहिन साहिबा, वो मैक्सिकन डिश थी। पता नहीं टर्किश खानों में कौन सी कमी है जो मैक्सिकन खाएंगे। कैसे बनाया था शेफ ने?
ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि ये डिश नहीं है आज। बल्कि नहीं, ये भी नहीं कह सकती। कहती हूँ आज हमारे शेफ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो इसलिए जल्दी चले गए। मेरे ख्याल से ये बेहतर आइडिया है ना? शांजू, उनसे कहो कि उनका ऑर्डर तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह से मना नहीं कर सकते हम। और शांजू, ऐसे करो कि पहले जाके तुम उनको ऑलिव ऑयल और ब्रेड सर्व कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है। बाहर बाहर बाहर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं, बस पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। अच्छा, तो बस यही बात है क्या? तो मुइस, तुम क्या समझे थे? क्या कोई कैंसर वगैरह हो गया मुझे? नहीं नहीं, बाहर कैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्यों समझूंगा मैं? मुझे लगा शायद कोई और बात है। यार, मेरे सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ अपनी बॉडी को, मुझे पहले भी इस तरह का दर्द हो चुका है। परेशान मत हो, ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बाहर, एक काम करो, ये सब कुछ तुम छोड़ो, बल्कि तुम यहाँ आराम से खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन सा सूप बनाता हूँ। बस 10 मिनट दो मुझे। बुराक ने क्या कहा? क्या बात हुई उससे? जॉब ऑफर की है। कैसी जॉब? बाहर और क्या जॉब ऑफर करेगा मुझे? जाहिर है रेस्टोरेंट के मैनेजर के लिए ऑफर की है मुझे। तुमने क्या कहा? कोई जवाब नहीं दिया। अरे बाहर, तुम अभी तक यहाँ पे खड़ी क्यों हो? चलो आओ, चल के बैठ जाओ आराम से। टेबल नंबर 1 का ऑर्डर तैयार है? हाँ तैयार है, ले जाओ। लेकिन माहिन साहिबा, शेफ ने इसके ऊपर धनिया नहीं डाला था, बल्कि कुछ और डाला था। ऐसे ही ले जाओ तुम। याद आया, शेफ ने इसके ऊपर थोड़ी सी ना वो डाली थी। शेफ शाहान मौजूद नहीं है इस वक्त यहाँ पे। किचन से बाहर जाओ तुम, और जब तक तुम्हारा शेफ ना आ जाए अंदर मत आना। जाओ। इसे लेके जाओ तुम। क्या केस है? बैक स्लिप का केस है, खासी क्रिटिकल कंडीशन है, बेहोश है अभी। इनके पास आईडी कार्ड नहीं निकला, इसीलिए फैमिली को इत्तला नहीं कर सके। चलो चलो, ध्यान से लेके चलो, गर्दन में खासी चोट है। देखो गर्दन ज्यादा हिले नहीं। इनके सारे जरूरी टेस्ट कर लें, न्यूरोलॉजी को भी इन्फॉर्म कर दें, और कोशिश करो कि किसी तरह इनकी फैमिली से राब्ता हो जाए। प्लीज आपको यहीं रुकना पड़ेगा, आप अंदर नहीं जा सकते। ऑफिस जाएंगे आप? नहीं, पहले मुझे फीलिया जाना है। जी ठीक है। जी सॉरी, मैंने शायद गलत नंबर मिला दिया है। हेलो, मुझे दिया से बात करनी थी मगर। जी जी, ये दिया का ही फोन है। मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आप उसके भाई हैं ना? हाँ भाई हूँ, मगर आप कौन बोल रहे हैं? मुझे दिया से बात करनी थी। देखें, आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट हो गया? मगर कैसे? अभी कहाँ है वो? कैसी है वो? कौन से हॉस्पिटल में? हेलो,
देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उस वक्त वहीं मौजूद था, उसे मेमोरियल हॉस्पिटल ले आए हैं। ठीक है, मेमोरियल हॉस्पिटल है, ठीक है, जल्दी से मेमोरियल हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी करो। जी ठीक है सर। दिया मैडम ठीक तो है ना? मालूम नहीं मुझे, तुम जल्दी लेके चलो। हेलो। माफ करना बुराक, तुम्हारी कॉल्स अभी देखी मैंने, बहुत बिजी थी आज, इसलिए मोबाइल चेक ही नहीं कर सकी एक बार भी। माहिन, वो मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है और मैं इस वक्त हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्या? कैसे हुआ? अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में है? मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ, परेशान नहीं होना बिल्कुल तुम। हाँ ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? शांतु, एक इमरजेंसी है और मुझे फौरन जाना होगा, तुम शाहान को कॉल करो और उसे फौरन बुलाओ यहाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। बाहर देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना मजे का सूप तैयार किया है। तुम जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती हो, लेकिन मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो ये लो, शाबाश। तो तुमने मेरे लिए ये सूप बनाया है, अपने हाथों से बनाया है तुमने ये सूप, फिर तो जरूर। क्या हुआ बाहर? पियो ना। देखने से तो ये सूप नहीं लगता मुझे। हैं? क्यों, क्या कमी है इसमें? देखो जरा, ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने सारी दालों का सूप बना दिया है? अगर तुम इसमें थोड़ा सा गोश्त डाल देते तो ये तो बेहतरीन सा हलीम बन जाता, लेकिन फिलहाल तो मुझे पतली सी दाल लग रही है। देखो, तुम्हारा जो दोस्त है वो तो एक बेहतरीन शेफ है, अगर तुम उसके साथ मिलकर कुछ सीख लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बाहर अगर तुम शाहान की बात कर रही हो तो वो मेरा दोस्त नहीं है, आइंदा उसे मेरा दोस्त नहीं कहना प्लीज। वैसे भी इस वक्त ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है ये अजीब सा सूप, और वैसे भी इस सूप को अब कैसे पीना है ये मैं नहीं जानती। बहुत बुरा बना है। थोड़ा गड़बड़ है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर लेता हूँ, लाओ मुझे ये दो। ठीक है, ठीक है, मगर ऑर्डर करने से पहले मुझे ये बताओ कि बुराक का क्या होगा, तुम उससे क्या कहोगे जॉब के बारे में? इतनी अच्छी जॉब है तो मना तो नहीं करूंगा ना मैं। नहीं यार, नहीं यार, शाहान के साथ ऐसा मत करना। शाहान ने जो हमारे साथ किया उसके सामने कुछ भी नहीं है, एक कॉल तक अच्छा नहीं ठीक है, की ठीक है, उसने ठीक है, इस मुझे। बारे में बात नहीं करते। तो मेरे लिए सूप का ऑर्डर कर रहे थे ना, तुम वो ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। करता हूँ। जरा देखो कौन कौन से सूप हैं, तब तक मैं इससे काम चला लेती हाँ हूँ। खाओ तुम, मैं आता हूँ अभी। चलो आ जाओ बेटा, अभी तुम फौरन खेलने मत बैठ जाना, पहले अच्छी तरह से अपना हाथ मुंह धो लो, फिर उसके बाद कपड़े बदल कर आराम से जो तुम खेलना चाहो खेल लेना। बेटा टैबलेट छोड़ो, पहले कपड़े बदल लो। मानो, मानो तुम्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मानो, अरे आज तो आप जल्दी घर आ गए, आप तो लेट आते हैं ना? क्या मतलब है? काम नहीं था तो आ गया मैं। अपने घर आने के लिए तुमसे इजाजत लेनी होगी। नहीं, वो मेरा ये मतलब नहीं था, आपको अचानक देखकर मुंह से निकल गया। मैं किचन में जाकर जरा खाना देख लेती हूँ प्लीज। भागो भागो, खबर दो उसे। जिन कस्टमर से आप पहले फोन पर बात कर चुके हैं उनसे दोबारा कॉल पर बात करते हुए आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब तक आप उन्हें इन्फॉर्म करते रहेंगे तब तक वो आपसे खुश होते रहेंगे। और जहाँ तक उनकी अपॉइंटमेंट की बात है तो उन्हें कोई 2 टाइमिंग्स देकर फैसला उन्हीं पर छोड़ते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। माफी चाहती हूँ, मुझे ये कॉल लेनी होगी।
बोलो क्या हुआ? मीटिंग में हूँ मैं। सीमी मैडम, हसान साहब आ गए हैं। क्या? अचानक ऐसे कैसे आ गए? मैंने भी यही कहा था मगर डांट पड़ गई मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम, क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। अगर मेरे बारे में पूछे तो कह देना शॉपिंग पे गई हूँ मैं, ठीक है? उसके सामने बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है मैडम, समझ गए। चलो ठीक है। अच्छा तो कहाँ थे हम? कस्टमर्स की बात कर रहे थे हम। अपॉइंटमेंट की बात कर रही थी। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है ये बता रही थी। बिल्कुल, अपॉइंटमेंट की बात। ठीक है। अब एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। कैसी कंडीशन है? टेस्ट के रिजल्ट आ जाए तो डॉक्टर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी पेशेंट 4th फ्लोर पर आईसीयू के अंदर है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। शुक्रिया आपका। वेलकम। तुम्हें मालूम था ना कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है, तो फिर यहाँ से क्यों आए हो? चलो यूं ही खड़े रहोगे या हॉर्न भी दोगे? मुझे देर हो रही है। आहा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, झूला भी झूलने लग गया। आहा आहा मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि पार्क में झूलने आया है। मजा आ रहा है ना? शाबाश। अरे वाह नाजिम, आहा मजा आ रहा है मेरे बेटे को। हाँ बताओ, और झूलना है? ओह मेरे बेटे को और झूलना है। चलो ठीक है, और झूलते हैं। नाजिम माशाल्लाह, कितने साल का है? 2 साल का है। आपका बेटा है ये? क्या मतलब, ये आप क्यों पूछ रही है? हाँ, बेबी सिटर भी बच्चों को पार्क ले आती है ना, इसलिए। चलो बेटा घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। आ जाओ मेरी जान। रुके 1 मिनट, मेरा बेटा। हाँ मुबारक, शाम 8 बजे की एक और रिजर्वेशन कंफर्म हुई है। समझ नहीं आ रहा कि अकेले कैसे संभालेंगे हम। बोलो। इसमें परेशान होने की क्या बात है? जैसे हम लोग सुबह से संभाल रहे हैं वैसे ही शाम को भी संभाल लेंगे। कहना आसान है मुबारक। मोइज भाई को कॉल करूं मैं? हाँ करो करो। हाँ शांजू कहो। मोइज भाई आपकी मदद की जरूरत है हमें। ठीक है ठीक है, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। बाहर तुम अपना ख्याल रखना। मैं फीलिया जा रहा हूँ, वापसी का पता नहीं है अभी। अच्छा, क्या वाकई में क्या हुआ है उधर? शाहान और माहिन दोनों गायब हैं, रेस्टोरेंट संभालने वाला कोई नहीं है। जाना जरूरी है मेरा। हाँ बिल्कुल जाओ, फौरन जाओ, जल्दी जाओ, भागो। तुम सीमी को बुला लेना, अकेले मत रहना। मुइज, मुझे बहुत बुरी लगती है ये हरकत। बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हो। मैं खुद को अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। नहीं जाऊंगा फिर मैं।
ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कॉल करती हूँ। देखो, अपनी आंखों से देखो, तुम उसी को मिला रही हूँ। रुको जरा। लेकिन हाँ, किचन में जाकर खाना बनाने का बिल्कुल भी मत सोचना। मजाक कर रही हूँ यार मैं। चलो जाओ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है? मैंने उस बताओ औरत को मुझे। देखा है। वाकई वो वही औरत थी। बेटा किसकी बात कर रही हो तुम? कौन सी औरत? तुम नाजिम को पार्क लेकर गई थी, क्या हुआ वहाँ? वो औरत नाजिम को लेने आई है हमसे। मुझे मालूम है अम्मी, मालूम है मुझे। मैं उसका मकसद जानती हूँ। वो नाजिम को हमसे छीनने आई है। डॉक्टर साहब कैसी है? क्या पेशेंट की फैमिली में से हैं आप? मैंने उसके भाई से बात कर ली है, वो रास्ते में आ रहे होंगे। जब उनके भाई आ जाएंगे तो मैं कंडीशन तफसील से बता दूंगा। ब्रेन हैमरेज का रिस्क है। ठीक है। ये तो अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट के वक्त आप वहां मौजूद थे और फौरन उनको यहाँ ले आए। उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं, इसलिए मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। शायद कल तक होश में आ जाएं। डॉक्टर साहब क्या उससे मिल सकता हूँ मैं? हाँ, मिल सकते हैं। ठीक है। मेरा पीछा कर रही थी ना तुम? क्यों किया ऐसा तुमने? क्या फायदा? अब जल्दी से ठीक हो जाओ। उसके बाद हम साथ में कॉफी पियेंगे। तुमसे वादा है ये मेरा। बुराक, अब कैसी है वो? मालूम नहीं, ट्रैफिक में फंस गया था। मैं खुद अभी पहुंचा हूं। जी अम्मी। शाहान बेटा, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ जल्दी से। अम्मी सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है बहुत, जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं मैं। कम ऑन यार, कम ऑन, कम ऑन।
फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह वो ठीक ही होगी। यही उम्मीद है। हेलो, मेरा नाम बुर्राक है और मेरी बहन यहाँ लाई गई है। उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। दिया नाम है उसका। एक पेशेंट इमरजेंसी में लाई तो गई है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिएगा। आप पेशेंट के भाई हैं? जी। क्या कंडीशन है मेरी बहन की? अभी वो होश में नहीं है, सर पर चोट आई है। ज़रूरी टेस्ट हमने करवा लिए हैं। सुबह तक टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी तो मैं सुबह ही कुछ बता सकूंगा। बस आप दुआ करें कि उनके कोई दिमागी चोट ना आई हो। उम्मीद तो यही है कि कल तक वो होश में आ जाएं। और अगर कोई दिमागी चोट होगी तो उनकी जान को खतरा है। खुशामदीद। शुक्रिया। माहीन से मिलने आई हूँ। उनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। कहाँ है वो? जा चुकी हैं वो। आइए। चलो कोई बात नहीं, जल्द तुम्हें दोबारा यहाँ ले आऊँगा मैं। फिर मिल लेना उनसे तुम। बैठो। शुक्रिया। मैं मेन्यू लेकर आती हूँ। ठीक है। ठीक है। बात सुने जरा, हमारे लिए 2 गोल्डन हार्ट ले आइएगा। अभी तक नहीं आए दोनों? नहीं आए भाई। लड़ाई तो नहीं हुई थी उनकी? नहीं भाई, शेफ तो आज आई नहीं और माहिन साहिबा को इमरजेंसी में जाना पड़ा। इलिया हमसे नहीं संभल पा रहा मोइज भाई, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। और माशाल्लाह से सुबह से रश भी बहुत है। लड़के अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मोइज भाई, फिर भी हर चीज बनाना पॉसिबल नहीं है। माहिन साहब ने कहा कि मैं आपको कॉल कर लूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल की। ठीक है, तुम फिक्र न करो, संभाल लूंगा मैं। मेन्यू कार्ड लेकर आओ मेरे पास। अभी लाई। लेकिन मोइज भाई आप इसका क्या करेंगे? सुनो मेरी बात, कस्टमर को ऐसे गाइड करेंगे कि वो लोग वही चीज ऑर्डर करें जो आसानी से तैयार की जा सकती हो। इससे किचन हैंडल करना आसान हो जाएगा। ये तो जबरदस्त आइडिया है। ये आइडिया तो हमारे जहन में ही नहीं आया। सीख जाओगे तुम लोग भी। ऑर्डर कौन सी टेबल का है? टेबल नंबर 4। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा सब। तुम जाओ किचन देखो। मैं देखता हूँ। खुशामदीद। शुक्रिया। ये लीजिए, ये आपका। हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी सी फूड है, जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है पसंद आएगा। शुक्र है कि आप आ गई मैडम। कितनी मुश्किल से आई हो, क्या बताऊं तुम्हें। हसान को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने उनसे कह दिया था कि आप शॉपिंग पर गई हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। खैर छोड़ो, कोई ना कोई बहाना बना लूंगी। मुझे तो डर है कि आप एक न एक दिन जरूर पकड़ी जाएंगी। ऐसा कुछ भी होने से पहले मैं उसे बता दूंगी। चलो अब तुम जा सकती हो, बहुत शुक्रिया ठीक है, तुम्हारा। गुड नाइट। खुदा हाफिज। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all round the town. The wheels on the bus go round and round, round. अच्छा, तो बाबा को पोएम सुनाई जा रही है। उफ, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी हो तुम। कैसे हो तुम? कहाँ थी तुम? क्या आयशा ने तुम्हें बताया नहीं कि शॉपिंग पे गई हुई थी मैं? वाकई में? हाथ में तो कुछ नहीं है तुम्हारे। मामा मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हैं क्या? अभी तो कुछ नहीं लिया मैंने, काफी महंगी चीजें थी। अगले हफ्ते सेल लगेगी तो ले लूंगी तुम्हारे लिए। मैं जाकर खाना बनाती हूँ। मैं भी आपके साथ आती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ, मदद करना मेरी। आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। जी ठीक है। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये इसी शहर में है। अभी आई है। पार्टी में आती तो शायद मिल लेती तुमसे। दिया मेरी जैसी बिल्कुल नहीं है। इसने कहा मैं इतने रश में नहीं आ सकती तो मैंने भी इसरार नहीं किया। मैं भी इसके साथ जबरदस्ती नहीं करता। यह आजाद रहना चाहती है, हवाओं में उड़ना चाहती है। जो भी इसका दिल चाहता है बस वही करती है ये।
इसी तरह रहती है, निडर लोगों की तरह। जब तुम्हारे जैसा भाई हो तो निडर तो होगी ही ना। शुक्रिया माहीन कि तुम मेरे साथ हो। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। आपा, नाजिम कहाँ है? नाजिम अभी सोया है। आप ठीक तो है ना? हवा ठीक है। तुमने उस औरत को देखा है, लेकिन उसने तो नहीं कहा ना कि वो इस बच्चे की माँ है। आपा, मेरी आपा, देखे ना मुझे। मैं नाजिम के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, ठीक है, अब नाजिम को आपसे कोई नहीं लेके जा सकता। वही औरत थी शहान, मैंने उसको अच्छी तरह पहचान लिया है। उसकी नजरें नाजिम पर ही जमी हुई थी। परेशान मत हो। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, नाजिम को आपसे कोई नहीं ले जा सकता। मत रोएं। वो औरत रोजाना मेरे ख्वाब में आती है और किसी न किसी बहाने से मेरे बच्चे को ले जाती है। अगर मेरा ख्वाब वाकई सच्चा हो गया और अगर वो मेरे बेटे को वाकई मुझसे ले गई तो मैं मर जाऊंगी शहान। आपा, आपा, 1 साल से नाजिम के बारे में किसी ने पूछा? नहीं ना? कोई दरवाजे पे आया? नहीं। आप हैं नाजिम की माँ। मेरा बेटा है नाजिम, उसे नहीं छोड़ सकती मैं। देखिए, अब आप आराम करें। मैं कल ही जाके डिपार्टमेंट से पूछ लूंगा। कोई नाजिम के बारे में पूछने आया था। जरूरत पड़ी तो वकील से भी बात कर लूंगा। ओके? बस अब आप परेशान मत हो। सुन लिया ना तुमने? शहान सब संभाल लेगा, परेशान मत हो तुम। मत रो अब। इस तरह से परेशान होगी तो नाजिम को कौन संभालेगा? नाजिम को जरूरत है तुम्हारी। हवा, मेरा ख्याल है नजीब से इस बात का तस्करा नहीं करते, वो सुनेगा तो परेशान हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, मत बताना उसे तुम। मैं उसकी माँ हूँ अम्मी, नाजिम मेरा बेटा है। बिल्कुल आप ही उसकी माँ है और मैं उसका मामू। देखिए, मुझे देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं अपने भांजों को किसी और के पास जाने दूंगा? हाँ? अब आप परेशान मत हो बिल्कुल। एक प्लेट अपने लिए भी ले आओ। क्या हो गया है तुम्हें? नहीं रहा जाता मुझसे। अब और सब्र नहीं कर पा रही मैं। आज अपने बच्चे को देखने गई थी मैं। उसे देख के मेरी तड़प और भी बढ़ गई। मुझे मेरा बेटा ला कर दे दो प्लीज। देखो, तुमने वादा किया था मुझसे। ठीक है, परेशान मत हो तुम, ले आऊंगा उसे। मेरा मतलब उससे मिले हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं जो उसने मुइस को जॉब की ऑफर कर दी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो बहुत ही अच्छा है सीमी, थैंक यू सो मच। पेट भर कर खाओ तुम। और वैसे भी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, मगर अचानक से सब कुछ खराब हो जाता है। क्या है यार, ये क्या है? मेरे ख्याल में तो वो ठीक कर रहा है बाहर। अभी तक तुमने कोई फैसला नहीं किया और मोइस और शहान का मसला तो सामने है तुम्हारे, तो हम मोइस को गलत नहीं कह सकते।
तुमने ही तो कहा था ना कि उसके घर बैठने से तुम परेशान हो। अब उसे इतनी अच्छी ऑफर मिली है तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुइज शहान के खिलाफ जाए। नहीं सिमी, ये ठीक नहीं होगा। परेशान क्यों होती हो तुम? देखना सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। तुमने क्या किया फिर? नहीं, जब मानो सो जाएगी तो बताना मुझे। क्या करूं, सिर्फ मुबारकबाद ही दे सकता हूं तुम्हें। झूठ नहीं कहूंगा, मगर मुझे बहुत हैरत हुई ये सुनकर कि तुम यहाँ हो। चलो अच्छा हुआ। दोबारा से काम शुरू नहीं किया है मैंने। शाहन आज नहीं आया और माहीन को भी कहीं जाना पड़ा। रेस्टोरेंट संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए आज आया हूं मैं, वो भी सिर्फ माहीन की मदद करने के लिए। तो क्या बस यही बात है? और क्या बात हो सकती है भला? अरे हाँ हसन, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि बहुत जल्द मैं एक नई जॉब शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, तो अब क्या करने वाले हो तुम? बुराक इसी इलाके में एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, मैं उसका मैनेजर हूँ। बिल्कुल नहीं मोइज, तुम ये नहीं करोगे। मैं समझ सकता हूँ तुम शाहान से नाराज हो, बात नहीं कर रहे उससे, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। सालों पुरानी दोस्ती है तुम्हारी। हसानी, कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या मतलब कैसी बात कर रहा हूँ मोइज यार? उस आदमी ने कसम खाई है कि वो इस रेस्टोरेंट को बर्बाद कर देगा और तुम साथ दे रहे हो उसका। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है तुम पे। मोइज, क्या मतलब है इसका? मोइज, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब भी कर सकते हो यार। आखिर ये कैसा गुस्सा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? क्यों हंस रहे हो? हाँ, और ये तुम पी क्या रहे हो? दिखाओ मुझे। कॉफी है यार, क्या कर रहे हो तुम? तुम भी नहीं समझ पाए मुझे अब तक। मतलब? देखो, दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों के भी करीब रहना चाहिए, जरूरी है, समझे कुछ? बस यही वजह है। हाँ ठीक है, फिर मतलब शाहान को माफ कर दिया तुमने? नहीं आसान, माफ कर दिया ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन देखो वो बात अलग है और ये बात अलग है। वैसे भी आपस के इख्तिलाफात का फायदा किसी और को उठाने नहीं देना चाहिए। यही उम्मीद थी तुमसे। सुनो हसन, हाँ, इस बात का जिक्र तुम शाहान से नहीं करोगे, ख्याल रखना। शाहान का दिमाग जगह पे ला के रखूंगा मैं। आ जाएगा, आ जाएगा। वैसे तो काफी हद तक आ ही चुका है। खैर छोड़ो, मेरी कॉफी कहाँ है? अरे यार, कॉफी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए मैं। माहीन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाहान के साथ कोई नई डील की है तुमने? कैसी डील? क्या मतलब? वो सारी पेमेंट करके अपने शेयर्स वापस खरीदेगा। ये बात कहाँ से सुनी तुमने? वैसे उसने कहा तो है कि वो ऐसे ही करेगा। तुम्हारे ख्याल से वो ये कर सकता है? यानी पैसे मिल सकते हैं उसे? पता नहीं, शायद पैसों का इंतजाम कर ले वो। मेरा नहीं ख्याल। शाहान के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तुम अब जाओ, थक गई होगी। बुराक, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती मैं। यहीं प्लीज माहीन, सुबह से मेरे साथ भाग दौड़ कर रही हो, थक गई होगी, जाकर आराम करो। ठीक है, फिर सुबह आ जाऊंगी मैं। कोई मसला नहीं। हाँ, अगर कोई परेशानी हो तो, या खुद को अकेले महसूस करो तुम, तो तुम कॉल कर देना मुझे, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, कर दूंगा, प्रॉमिस। ठीक है। ओके, टेक केयर। ठीक है, गुड नाइट। ख्याल से जाना। माहीन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
नजीब भाई, भाई उठे। नजीब भाई, भाई अपने कमरे में जाके लेटे। हाँ हाँ हाँ। नजीब भाई, आज सारा दिन कहाँ थे तुम, जरा बताओ मुझे। बाद में बताऊंगा, कहीं नींद ना उड़ जाए आपकी। मैं जरा बाहर काम से जा रहा हूँ, आप सो जाइए। हाँ। शुक्रिया कि आके संभाल लिया तुमने। इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत है? पता चला काफी परेशानी में तुम यहाँ से गई थी, क्या हुआ है? बुराक की बहन का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल गई थी मैं। ठीक तो है? कैसी है वो अब माहीन? अभी होश में नहीं है वो, कल तक सही पता चलेगा। शाहान है क्या किचन में? वो नहीं आया। जाने दो उसे, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, यही उम्मीद थी। उस जैसा इंसान जो कभी आता है कभी चला जाता है, भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं। वो नहीं संभाल सकता रेस्टोरेंट। वैसे मोइस, तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। चाहे यहां काम करो या ना करो तुम, लेकिन इस पे हक है तुम्हारा। इसलिए मोइस, हिसाब किताब रखना चाहिए तुम्हें। माहीन, तुम पहले ही इतना परेशान हो, इस बात की फिक्र ना करो तुम। अच्छा आओ, चलो चलते हैं। अभी कल की तैयारी करनी है मुझे, तुम जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं बाद में। मोइस, बहुत शुक्रिया। Çok hata yapmışım meğer, gözüm kapalı bakmışım meğer, yıllar geçmiş ben saymışım meğer, dostum sanıp aldanmışım meğer, yıllarca sürer sanmışım meğer, boşa kalbimi açmışım meğer, vakit kaybıydı diyemem ama sen hiç dostum olmamışsın meğer. Olsun varsın, pişman değilim, biraz üzüldüm, hepsi bu. Ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık üzenlere, ihanet edenlere, ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık üzenlere, ihanet edenlere. Çok hata yapmışım meğer, seni yokken varsaymışım meğer, yollar gitmiş ben kalmışım meğer, aşkım deyip hapsolmuşum meğer, bir ömür sürer sanmışım meğer,
Boşa kürek çekmişim meğer. Vakit kaybıydı diyemem ama senden çoktan vazgeçmişim meğer. Olsun varsın, pişman değilim. Biraz üzüldüm, hepsi bu. Ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık güzellere, ihanet edenlere. Ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık güzellere, ihanet edenlere. Ağlamam artık gidenlere, ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık güzellere, ihanet edenlere. क्या हुआ? ओह शान साहब, खुश आमदीद। हमने तो कस्टमर से कहा था कि इंतजार करें आपका, लेकिन आपने आने में काफी देर कर दी। पहले से ठीक कर लेते हैं हम, उसके बाद ताने देते रहना तुम। छोड़ो, माहिन खून निकल रहा है, बेकार जिद मत करो तुम। मरूंगी नहीं, फिक्र मत करो तुम। ठीक है माहिन, तुम सही कह रही हो। नहीं आया मैं, लेकिन आज मैं एक मुश्किल में तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा ताल्लुक सिर्फ इस जगह से है, फिलिया से, समझे? और मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट को बर्बाद नहीं करने दूंगी शाहान। मैं बर्बाद करूंगा फिलिया को? माहिन, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये जगह कितनी अहम है मेरे लिए। बहुत चाहता हूं इस जगह को मैं। चाहना किसे कहते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं है। जहर भरा है तुम्हारी चाहत में। तुम्हारी चाहत सब कुछ बर्बाद कर देती है। पीछे हट जाओ। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जो चीज एक बार मेरी हो जाती है उस पर मैं अपना हक समझता हूं। हक जता रहे हो तो लगता है कि पैसों का इंतजाम कर लिया है तुमने। फिक्र नहीं है मुझे, हो जाएगा इंतजाम। फिक्र होती तो आज गायब नहीं होते तुम। माहिन, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे साथ आज बहुत बुरा होगा। तुम सुन लोगी तो? नहीं सुनूंगी मैं, क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं।
अब कैसी है मेरी बहन? अब उनकी कंडीशन काफी बेहतर है। ये बताइए होश में कब आएगी? परेशानी की कोई बात नहीं है, अब तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर हैं, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। शुक्रिया। भाई। दिया, बहुत डरा दिया था तुमने तो। माफ कर दे मुझे। पागल तो नहीं हो गई? तुम होश में आ गई मेरे लिए काफी है। गुड मॉर्निंग। अरे माहिन, खुश आमदीद। शुक्रिया। ये भी थोड़ी देर पहले ही होश में आई है। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हाँ, मेरा नाम माहीन है। मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम दिया है। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए, उम्मीद है अच्छा लगेगा। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से मना तो नहीं किया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये खा लूंगी। और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। शुक्रिया तुम्हारा। काफी ब्यूटीफुल और चार्मिंग है। वाकई भाई, आपका निशाना तो बिल्कुल सही जगह पे लगा है। ऐसी ही अजीब तरह की बातें करती रहती है मेरी बहन, बस बगैर सोचे समझे जो मुंह में आता है बोल देती है। इससे पहले कि ये मुझे और शर्मिंदा करे, मुझे यहां से जाना होगा। तुम लोगों के लिए चाय वगैरह लेकर आता हूं। मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी और आपकी मुलाकात इस माहौल में हो रही है। कोई बात नहीं, मुलाकात तो हो गई तुमसे। चले जो भी है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक बात पूछनी थी। अभी भाई यहाँ नहीं है तो पूछ लेती हूँ, क्या मुझे कोई लड़का लेकर आया था हॉस्पिटल में? हाँ, डॉक्टर ने बताया कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारी खुशनसीबी है कि वो लड़का उस वक्त वहां मौजूद था। वो लड़का मेरा हीरो है। अच्छा, ये बताओ वो कैसा लगा तुम्हें? काफी हैंडसम है ना? पता नहीं मुझे, यानी बुराक और मैं जब आए तो वो जा चुका था। तुम देख लेती तो भूल नहीं पाती उसे। बहुत ही हैंडसम है यार, मुख्तलिफ है दूसरों से। कूल, डैशिंग, जिद्दी। क्या एक इंसान मुझे इतना अच्छा लग सकता है? दोबारा मिलूंगी मैं उससे, यकीन है मुझे। तुम्हें मालूम है, मुझे इत्तफाकात पे यकीन नहीं। किसी से 2-3 मुलाकातें हो जाना इत्तेफाक नहीं होता। हाँ, तो ये ग्लव्स भी क्या उसी के हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो उसी के हैं। लगता है मुझे अपनी निशानी के तौर पे दे के गया है। लीजिए जनाब, चाय हाजिर है। भाई से मत कहना, ठीक है? दिया, डॉक्टर ने तुम्हें चाय से मना किया है। कोई बात नहीं। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं।